हेलो अमीगोस, क्या हाल है मित्रों। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे वॉर म्यूज़ियम जो हो चिन मिन सिटी में है, वियतनाम में। जो वियतनाम और यूएस की वॉर हुई थी उससे जुड़े हुए चीज़ें यहाँ रखी हुई है और उससे जो जो नुकसान हुआ था वियतनाम के लोगों को उसके बारे में भी बताया गया है इसमें। तो देखते हैं वॉर म्यूज़ियम इस वीडियो में। तो आज कुछ ऐसा दिन है हो चिन मिन सिटी में। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ वॉर म्यूज़ियम। यहाँ पे इस गली में होटल था अपना, होटल क्या है, होम स्टे था। और ये है डिस्ट्रिक्ट 1 और यहाँ पे वही बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पे क्लब ही क्लब है। हेलो मैग्नेट, ये मैग्नेट देखता हूँ कितने का। तो ये ले लिया 20,000 वियतनामी डोंग का। यह आज मेरा चौथा दिन है और आज बारिश देखने को मिली है, मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है। और जिसमें तो ये बारिश का सीज़न है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है यहाँ पे। लेकिन मैं जितने भी दिन यहाँ रहा, एक भी दिन बारिश नहीं हुई तो अपन बढ़िया से घूम लिए। आज थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही। आगे शवरमा की दुकान है, से शवरमा लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे कुत्ते बहुत हैं। ये वाले जहाँ भी रुका था वहाँ होटल में भी ऐसा ही कुत्ता था, होम स्टे में यानी। यहाँ पे ये अरेबिक क्यूजीन की दुकान, अरेबिक खाने की दुकान है यहाँ पे। ये कबाब वगैरह सारे, हमस, फलाफल, शवरमा सब मिल रहा है। स्पाइसी तो ये शवरमा ले लिया था वहाँ से और बढ़िया है टेस्ट। तो 4 दिन से चाय नहीं मिली है।
पर चल रहा है काम, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। अपने को लगता नहीं चलेगा। मिस्टर करण औजला की 3 ही लाइनें याद आ रही है। चाय पे तो नहीं लिखी होगी उन्होंने, पर ये चाय पे मैं बोल देता हूँ कि तेरे बिन भी सर जूगा। चाय के लिए ये लाइन मिस्टर औजला की, तेरे बिन भी सड़ जूगा, मैं सोची मर जूगा, या मैनू फर्क नहीं पैना। चाय पे चर्चा के बीच में शवरमा को रेटिंग देना तो भूल गया मैं। शवरमा की रेटिंग होगी 7.5। ठीक है, मैंने उसको बोला था स्पाइसी बनाना, लेकिन इतना स्पाइसी है नहीं, पर सही है। और साइज भी बड़ा है, पेट भर जाएगा। वैसे भर जाएगा, चलो पेट। तो ये वॉर म्यूज़ियम देखने आया था मैं यहाँ पे, कल भी आया था। तो 5 बजे इसकी टिकट काउंटर बंद हो जाते हैं। कल भी आया था, तो मैं 5 बजे के बाद ही आया था कल शाम को। और अभी आया हूँ तो लाइन लग रही है इतनी लंबी। इस साइड भी लाइन है और आगे की साइड भी लाइन है टिकट के लिए। तो आ गया था मैं ये वॉर म्यूज़ियम। इसकी ये टिकट है 40,000 डोंग की। तो ये है वॉर म्यूज़ियम जो वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में है। जो यूएस और वियतनाम की वॉर हुई थी वो लगभग 20 साल चली थी। उसके बारे में थोड़ी सी बात अपन ने जो कूची टनल्स वाली वीडियो है उसमें अपन कर चुके हैं। तो जैसे जैसे जो आता रहेगा उसके बारे में बताता रहूँगा। ये टैंक्स और ये जितने भी जेट्स दिख रहे हैं ये यूएस आर्मी के हैं, जो छोड़ के यहाँ चले गए थे जब वो 1975 में वियतनाम को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस मिली थी। 1955 से लेके 1975 तक इनकी वॉर चली थी यूएस के साथ। और 1975 से पहले ही यूएस को जाना पड़ा यहाँ से, और वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिली है 1975 में। तो अब 2025 में उनको पूरे 50 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को। तो यूएस के साथ इनकी वार हुई क्यों? ये वॉर का मेन कारण था साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज़्म उस टाइम पे फैल रहा था। यूएसएसआर, चाइना ये पहले से ही कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते थे। तो इनके जो नेता थे हो चिन मिन, उनकी विचारधारा भी थोड़ी कम्युनिज़्म की तरफ ही थी। तो यूएस को लगा कि ऐसे धीरे धीरे करके एशिया में कम्युनिज़्म बढ़ जाएगा तो शायद उनको कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से वो वियतनाम आके अपना कंट्रोल लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे कम्युनिज़्म नहीं फैले। क्या होता है वो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। कम्युनिज़्म का ये टॉपिक बहुत बड़ा है। थोड़े शब्दों में बताऊँ तो जितनी भी देश में जितनी भी फैक्ट्रियाँ, कारखाने और खेत ये सब जो होते हैं, अगर वो देश कम्युनिस्ट है तो इन सब का कंट्रोल सरकार के पास होता है। और हिंदी में इसको साम्यवाद बोला जाता है कम्युनिज़्म को। तो ये इक्वलिटी में बिलीव करते हैं कि जितनी भी चीज़ें होगी सब बराबर में बंटनी चाहिए पूरे देश में। तो यूएस के साथ वॉर से पहले वियतनाम में फ्रेंच रूल हुआ करता था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई तो फ्रांस को उसमें बहुत नुकसान हुआ, तो फ्रांस को वापस जाना पड़ा वियतनाम से। तो अमेरिका ने मौका ढूंढ के उनको लगा ये सही टाइम है। तो जैसे ही फ्रेंच यहाँ से गए तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे जापानीज़ मिलिट्री भी आई, उन्होंने भी अपना कंट्रोल लेना चाहा। लेकिन फिर उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था, तो यूएस ने जो न्यूक्लियर अटैक किया हिरोशिमा नागासाकी पे, फिर जापानीज़ को भी जाना पड़ा यहाँ से। फिर अमेरिका को मौका मिल गया और वो यहाँ आ गए अपना कंट्रोल लेने।
तो इनकी वॉर चली 20 साल। ये उनका सामान आप देख सकते हो, यूएस मिलिट्री का ये। और इस म्यूज़ियम में ये सब कुछ बताया गया है कैसे। और ये ऑरेंज इफ़ेक्ट के बारे में आपको मैं बताऊं तो जो अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने ऊपर से एक केमिकल फेंका जिसको बाद में ऑरेंज इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। उससे वियतनाम में बहुत दिक्कत हुई। जितने भी उसके बाद बच्चे पैदा हुए थे वो सारे ही, किसी के कोई दिक्कत थी, किसी के कोई दिक्कत थी। इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो। तो जब ये उन्होंने ये जो अटैक किया, ऑरेंज अटैक, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत प्रेशर वो डालने लग गए कि आप ये क्या कर रहे हो। खुद अमेरिकी सिटीजन भी अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो ये आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो कि कितना नुकसान हुआ है। और जो कूची टनल्स वाली वीडियो में अपन ने एक जगह विज़िट करी थी जो एग शेल से जो पेंटिंग्स बना रहे थे, वो जो भी आर्टिस्ट थे वो भी इसमें अफेक्टेड हुए थे, इस ऑरेंज इफ़ेक्ट में। तो ये आप सब देख सकते हो कितना नुकसान हुआ था वियतनाम को। और जो उस टाइम पे जितने भी अमेरिका में जो भी 18+ होता था, उस पर प्रेशर डाला जाता था कि आप वियतनाम में जाओ और वॉर में हिस्सा लो। तो उस टाइम पे कई जो अमेरिकन सिटीजन थे वो कनाडा भाग गए थे, जिनको वॉर में हिस्सा नहीं लेना था। और इस वॉर में अमेरिका के अराउंड 60,000 सैनिक मारे गए थे।
यूएस के ये सारे फाइटर जेट्स हैं जो उनको छोड़ के जाना पड़ा। 20 साल इनकी वॉर चली थी वियतनाम के साथ यूएस की, लेकिन इन्होंने लास्ट में उनको अपन ये कह सकते हैं कि भगा ही दिया। और भी बहुत चीज़ें वो छोड़ के गए हैं यहाँ पे। और उनके टैंक्स भी दिखाता हूँ।